बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। देखिए, मामला ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे पास यही पासपोर्ट है। इसका जो भी रैंक है, जितना भी वीक है, कुछ भी है, यही हमारे पास है। इसी पासपोर्ट के ऊपर मैं दुनिया भर में ट्रैवल करता हूं और इसी पासपोर्ट के ऊपर मेरे क्लाइंट ट्रैवल करते हैं। वो कैसे कर जाते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? नंबर वन बात यह है कि अगर आपने अपने पासपोर्ट को कैरी करना है तो इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसके अंदर वज़न डालना होगा। मेरे पास 2-3 रेजिडेंसीज प्रोग्राम्स हैं, मैं खुद कैरी करता हूं क्योंकि मुझे अपने पासपोर्ट को ठीक करना होता है। मैं पाकिस्तान का भी रेजिडेंट हूं, मैं मल्टीपल रेजिडेंट हूं, ठीक है ना, मल्टी एरियाज में रहता हूं, आप कुछ लोग जानते भी हैं। तो मामला ये है कि मुझे उसका फ़ायदा मिलता है और आप भी वो फ़ायदा ले सकते हैं। अब एक फ़ायदा जो है उसको डिस्कस हम आज करने जा रहे हैं। अपने पासपोर्ट के अंदर आपने वज़न डालना होता है कि मैं यहाँ का भी रेजिडेंट हूँ, मैं यहाँ का भी रेजिडेंट हूँ, मैं यहाँ का भी रेजिडेंट हूँ, और वो वीज़ा आपके पास लगे हुए रहते हैं। वो कोई आपको नुकसान नहीं देते, वो वज़न डालते हैं आपके पासपोर्ट के अंदर कि आप एक ऐसे नेशनल हैं कि जो आपको सर्टिफिकेट देता है। आपका पासपोर्ट, वो जो वीक पासपोर्ट है, वो उल्टा आपको स्ट्रॉन्ग, आपके जो छवि है वो दुनिया में नज़र आती है। तो उसके लिए जो मैं आपके सामने आज प्रोग्राम लेकर आया हूं, जो कि कॉमन प्रोग्राम है, लोग जानते हैं इसको, लेकिन उसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन थाईलैंड, ठीक है ना। ये 5 साल का स्ट्रेट अवे वीज़ा है। 5 साल आप वहां पर रह सकते हैं, मगर जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि कभी भी ऐसा वीज़ा नहीं होता कि जो आपको 5 साल लगातार ही रहें। कोई आप वहां पर नेशनल तो नहीं हो गए। तो आपको नॉर्मली ये 6 महीने बोलते हैं और 6 महीने का वादा है इनका कि एक्सटेंशन देंगे। तो 1 साल के बाद तो वैसे भी आपको निकलना चाहिए, कहीं तो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे, इसकी पूरी बात करेंगे, फीस के हवाले से, खर्चे के हवाले से, कंडीशंस के हवाले से तमाम बात करने जा रहा हूं। और ये वीज़ा किन लोगों के लिए है? तो अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप कहीं जॉब नहीं करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस ऑनर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, या आपका किसी फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं और आप काम कर सकते हैं वर्चुअली, तो ये वीज़ा आपके लिए हो जाएगा। आप बेसिक कंडीशंस पूछ लीजिएगा तो वो आपके इल्म होना चाहिए। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर, अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंपनी ओनर हैं, व्हाटएवर एजेंसी है आपकी, कुछ भी है, तो आपके पास 5 लाख थाई बात के बराबर बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है ना। 5 लाख के बराबर हो तो समझ लीजिएगा कि 5 साल के लिए वीज़ा मिलने के लिए ये चांस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी एक थाई बात कितने का है, तो तकरीबन रफली कह रहा हूं 9 रुपए का ले लीजिएगा। वैसे 8 रुपए कुछ का है, लेकिन मैं 9 कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं उसको, क्योंकि हमें बढ़ा के बात करनी है। तो अगर 9 का है और 5 लाख थाई बात होने चाहिए तो पाकिस्तानी बन गए 45 लाख रुपए। सिंपल सी बात है। तो ये 42-41 बोल रहे होंगे, मगर 45 पकड़ने चाहिए, बिकॉज हमारी फ्लक्चुएशन करेंसी में होती है। एक बात तो ये हो गई। आपके क्लीन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। थाईलैंड से बाहर आप अप्लाई कर सकते हैं, थाईलैंड के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान से इसकी चेकलिस्ट की। नंबर 1, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। आप जानते हैं थाईलैंड के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपका FRC चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो कि 3 महीने की भी चलेगी, कोई मसला नहीं है। थाई बात 5 लाख रुपए के बराबर आपने बैंक स्टेटमेंट करनी है। टैक्स डॉक्यूमेंट FBR रिटर्न्स जमा करवाने हैं अगर आप उसमें आते हैं तो, ठीक है। नॉर्मली को आना चाहिए और अगर आप आते हैं तो आपको करना चाहिए, ठीक है। आप अपवर्क काम करते हैं, आप क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, इनवॉइसेस, पे स्लिप, पोर्टफोलियो। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो सब देने पड़ेंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके पास, आपको मालूम है, एडसेंस होता है, तमाम अकाउंट्स होते हैं, वो आपको पेश करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन, इनकम प्रूफ, क्लाइंट इनवाइसेस, ये आपको लगानी पड़ेंगी। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट लेटर वर्चुअली के लिए, रिमोट वर्क परमिशन एंड सैलरी स्लिप्स, ये आपको लगानी पड़ेंगी। आप खर्चा पूछ रहे हैं तो आपका जो खर्चा है वो डेस्टिनेशन थाईलैंड के लिए आपको 10,000 बात उसको फीस देनी है। आपने 5 साल की वीज़े की फ़ीस 10,000 बात है, जो कि जस्टिफाइड है। और ट्रैवल ट्रांसलेशन नोटरी बनानी है, आपको बैंक सर्टिफिकेट बनवाने हैं, आपको मेडिकल चाहिए अगर तकाजा किया जाए, सबसे नहीं करते। इंश्योरेंस आपको चाहिए और एक्सटेंशन इनसाइड थाईलैंड जो है वो एडिशनल फीस के साथ होती है, तो वो फीस आपने वहीं फिर देनी होगी। अच्छा, ये आपने करना है, ठीक हो गया।
ये वाला मामला हो गया। प्रोसेस ऑनलाइन है, समझ लें सारा काम घर बैठे ही होता है, कोई ज़्यादा भाग दौड़ इसमें है नहीं। आपने पाकिस्तान से स्टेप बाय स्टेप पूछा है, जो लोग खुद करेंगे, जो हमसे करवाएंगे वो तो फिर ये बातें कि हमारा काम है, लेकिन जो खुद करेंगे उनको बता रहा हूं कि पासपोर्ट रिन्यू होना चाहिए, यानी कि 6 महीने कम से कम वैलिड होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो है वो आपने पेश करना है बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, और उसके अलावा आपको अपना प्रूफ देना है कि मैं यूट्यूबर हूं, या मैं रिमोट वर्कर हूं, या मैं ऑनलाइन बिजनेस ऑनर हूं, या मैं वटेवर जो भी वर्चुअली आप काम करते हैं, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम जो है ना आपने डॉक्यूमेंट वहां से निकाल के प्रिंट आउट निकाल कर लगाने हैं, और आपने इसको पीडीएफ के अंदर स्कैन करके सेव करना है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो ये पीडीएफ स्कैन चाहिए आपको। अगर आपने खुद करना होगा तो आप खुद करेंगे। थाईलैंड वीज़ा एप्लीकेशन ई वीज़ा प्रोसेस चेक करें और नियरेस्ट थाईलैंड मिशन की रिक्वायरमेंट देखें। DTV जर्नली आउटसाइड थाईलैंड ही अप्लाई होता है, ये मैंने आपके इल्म में डाल दिया। फिर फीस अप्लाई करें, डिसीजन का वेट करें, अप्रूवल आ जाती है, विद इन 1 मंथ आपको तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वीज़ा की वैलिडिटी 5 साल होती है, और ये आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। फैमिली का पूछा है आपने कि क्या फैमिली जा सकती है? जी हाँ, फैमिली को आप लेकर जा सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होंगे, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के पासपोर्ट्स और बच्चों के फाइनेंशियल प्रूफ आप देंगे कि मैं इनको बर्दाश्त कर सकता हूं, तो आप उनको साथ रख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान से ये तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप यूट्यूबर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, फ्रीलांसर हैं, IT प्रोफेशनल हैं, रिमोट एम्प्लॉई हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंट हैं, ई-कॉमर्स सेलर हैं, एजेंसी ऑनर हैं, जो भी हैं आप, मैंने कहा कि अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि आप कहते हैं कि मैं जो है इसके अंदर कोई और प्रोग्राम भी, हाँ एक और प्रोग्राम भी है, वो मैं बाद में आपको ब्रीफ कर दूंगा अगली वीडियो में। वो इलाइट, थाईलैंड इलाइट या प्रिविलेज वीज़ा है। 2026 के हवाले से बात करूंगा इसके ऊपर। ये भी एक अच्छा वीज़ा है। जिन लोगों ने बैंक अकाउंट खोलना होता है ना, तो फिर वो उनको चाहिए कि वो इलाइट वीज़ा अप्लाई करें। तो थाईलैंड का इलाइट वीज़ा इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में ब्रीफ कर दूंगा इंशाल्लाह। ये इसके अंदर बहुत सारी किस्में हैं ना, पैकेजेस हैं, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, डायमंड है, फिर रिजर्व है, फिर वो तकरीबन अलग अलग है। 5 साल का वीज़ा है, इसमें 10 साल का वीज़ा है, इसमें 20 साल का वीज़ा है। ये तमाम के तमाम इसमें, लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अप्रॉक्स अमाउंट के साथ ये मुश्किल नहीं है, आसान वीज़े हैं, ये मुश्किल नहीं है। आप 20 साल तक का वीज़ा भी ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत बहुत कुछ है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपके, छोड़ दीजिए 20 साल का वीज़ा, अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 साल का वीज़ा भी हो ना, तो आपकी पासपोर्ट की वर्थ बन जाती है कि आप पाकिस्तान के अलावा भी कहीं जहाँ के आप कर सकें, आप वो जमा कीजिए और अपने पासपोर्ट की वर्थ बनाइए, ताकि आप कहीं पर भी अप्लाई करें तो आप वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि ये जो वीज़ा है ना, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो आप थाईलैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं फिर, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीज़ा है और आप फ्रीलांसर हैं। और अगर आपका फ्रीलांस ये वीज़ा लग जाता है तो चांसेस बन जाते हैं कि आप अपना फ्रीलांस वीज़ा अगला वीज़ा ले सकते हैं, बिकॉज ये सर्टिफिकेट है कि मैं ऑलरेडी फ्रीलांसर वीज़े के ऊपर हूँ, मैंने बात प्रूफ कर दी है। तो उसी प्रोफाइल के ऊपर आपको यूरोप के अंदर या जहाँ पर भी नोमैड वीज़े, ये नोमैड वीज़ा नहीं है, जहाँ पर भी नोमैड वीज़े अप्लाई होते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। आपको मोटिवेट भी करेगा ये चीज़ और आपको ये सपोर्ट भी करेगा। तो जिन लोगों के पास ये है, बहरहाल अब ये तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कहा कि बहुत कुछ होता है जो हम लोग वीडियो में बाज़ वक़्त बोल पाते हैं, बाज़ वक़्त भूल जाते हैं। लेकिन इन तमाम बातों का हल ये होता है कि फिर मैं आप लोगों के पास आता हूँ, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और अब जो है मैं आपसे पहले वादा किया था कि अब दुबई में, और उसके बाद फिर अगले मेरे प्रोग्राम्स हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन दुबई का मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ इंशाल्लाह। ज़िंदगी और सेहत शर्त है भाई, पहले बता दूँ आपको, लेकिन मैंने एक दिन रख दिया है अभी से, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि हम दूर से आएंगे, करीब से आएंगे, वट एवर जो भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट UAE इंशाल्लाह। ज़िंदगी और सेहत शर्त है। तो 11 तारीख को मैं आपको मिलूंगा, और हमने एक जगह पॉइंट रख दी है, क्योंकि वो हमारे लिए जो है वो पॉइंट हमारे लिए लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर है। मेजॉरिटी ने मुझे कहा है, यूनियन स्टॉप दिखा हुआ है तमाम लोगों ने जो UAE में रहते हैं, यूनियन स्टॉप मेट्रो का। एक तो वो ईजी एक्सेसिबल है ना, कि जहाँ पर भी आप होंगे तो वो चूंकि वो इंटरचेंज है तो वहाँ पे सब आ सकते हैं। तो आप तो एक तो यूनियन स्टॉप के ऊपर आ जाएंगे, वहाँ पर आप उतर जाएंगे, ठीक है। अगर आप दूर भी हैं तो आपने यूनियन पर उतरना है, यूनियन की बैक साइड के ऊपर आना है, ठीक है, जो बनियास की तरफ रास्ता जा रहा है, ठीक है। अगर आपने बनियास की तरफ से निकल गया तो अच्छी बात है, बनियास पढ़ो बाहर आ जाना। और वहाँ पर राउंड अबाउट बना हुआ है जहाँ पर स्केटिंग हो रही होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं। वो जगह जो है वो बहुत बड़ी जगह है हमारे लिए। हम वहाँ मिलेंगे 11 तारीख को 8 बजे इंशाल्लाह, ठीक है ना। आपको अरेबियन मंदी नज़र आएगी वहाँ से ना, तो अरेबियन मंदी, बनियास की तरफ रोड, ठीक है ना, रेडिसन आपके उल्टे साइड के ऊपर पड़ना चाहिए, और यूनियन का स्टॉप आप उतर जाएंगे तो यू कैन ईजिली रीच टू मी। 8 से 9 तक 1 घंटा मैं वहाँ रहूँगा। जो लोग आ जाएंगे मैं उनसे मिल लूँगा, जो लोग लेट हो जाएंगे, फंस जाएंगे,
नहीं आ सकेंगे, मुश्किल हो गई, मैं रास्ते में हूँ, मेरा वेट करें, कहीं जाना नहीं, तो उन लोगों से मैं दरख्वास्त कर देता हूँ कि मैंने 9 बजे निकलना है, मेरा डिनर फिक्स है, तो इसलिए मुझे जाना ही जाना है। डिनर है मगर उसको बिज़नेस मीटिंग हम कहते हैं, वो बिज़नेस मीटिंग है, वो डिनर के ऊपर होती है हमारी, तो डिनर के अंदर बिज़नेस मीटिंग है। मीटिंग के अंदर मैं उसको डिले नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरे लिए मीटिंग भी ज़रूरी है और मैंने शेड्यूल किया हुआ है। तो मैंने मीटिंग से 1 घंटा पहले का जो टाइम है वो मैंने आप लोगों को, कोई फ़ीस नहीं है, कोई ऑफिस से मत फ़ोन करना कि भाई कब आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, कितनी फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं है। जगह बता दी है मैंने, अब पहुँचना आप लोगों का काम है। जो लोग नहीं पहुँच पाएंगे उनसे फिर कभी मिल लेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।